नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि अगर हम लोग दो धुनुची जलाते हैं तो उसमें कई समय जो होता है धुआं हो जाता है। और हमने जो धुनुची लिया है वो हमने थोड़ा बड़े टाइप का ले लिया है, क्योंकि एक बार में खरीद लिया तो बार बार खरीदना नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने बहुत बड़े टाइप के धुनुची ले लिए हैं और आप फ्लैट में रहते, आपके वहाँ पर बहुत सारे खिड़कियाँ बंद करके रखना पड़ता है, कई कारणों से हो सकता है, क्योंकि कई जगह पर ये सारी असुविधाएं हो जाती है, वहाँ पर ये बंद करके रखना होता है, तो बहुत सारी खिड़कियाँ नहीं खुल पाते। वैसे तो धूप जलाते समय जो है उचित यही है कि आप अपने जो बरामदे साइड की जो दरवाजे हैं उसे हमेशा खुला रखिए, और अपने जो भी सारे खिड़की है उसे आप खुला ही रखिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, उससे जो होती है घर की जो नकारात्मकता होती है वो बाहर जाती है उसी हिसाब से। तो इसलिए जो है ये कार्य आपको करना चाहिए। पर फिर भी बहुत बड़े वाले धुनुची अगर आप लेते हैं, मतलब आप प्रतिदिन की पूजा के लिए, मान लीजिए आप धूप सेवा कर रहे हैं तो प्रतिदिन की पूजा के लिए आप थोड़े बड़े साइज के धुनुची आपने ले लिए हैं। तो दोस्तों, दीपक जैसे हम कई साइज के लेते हैं उसी तरह से धुनुची भी हमें कई साइज के लेना होता है, अगर आप धूप सेवा आदि ये सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आप केवल ऐसे ही बस थोड़ा धूप आरती करने के लिए ले रहे हैं तो आप एक ऐसे धुनुची ले सकते हो, उसमें समस्या नहीं। पर धूप सेवा आदि या धूप पूजन अगर आप करना चाहते हैं, धूप निवेदन प्रतिदिन कर रहे हैं, और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम आपके पास दो धुनुची रहना जरूरी है। तो दो धुनुची अगर इस प्रकार के साइज का आप लेते हैं ना, देखिए ये बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, ये मीडियम है, 2 नंबर का साइज है, कहा जाता है एक्चुअली से। मतलब देखने में जो होता है उसे 1 नंबर इससे और छोटा आता है, और ये 2 नंबर का ही है। जहाँ तक मैंने पूछा उन्होंने बताया कि ये 2 नंबर का है। तो ये वाले जो साइज के आप लेते हैं तो इससे आप आसानी से जो है, मतलब एक बड़े वाले में करने से जितना धुआं होगा ये दो वाले करने से, क्योंकि बड़े अगर दो दो आप जला देंगे बड़े वाले तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा। और ये छोटे वाले अगर आप लेते तो एक बड़े में जितना होगा वही जो है छोटे अगर आप दो जलाते तो उसमें वो होता, मतलब उतने धुआं उसमें आपको मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते कि जो आरती के धुन है उसमें आप थोड़ा ज़्यादा धुआं के लिए ज़्यादा मात्रा में आप नारियल के छिलके वगैरह डालिए, और जो निवेदन के है उसमें आप केवल जो है जो एकदम जो नरम वाले जो जटा होते केवल वही डालिए। उससे ना बहुत ज़्यादा धुआं नहीं होता, वो आपका जलेगा भी, जो धूप है उसे अच्छे तरीके से जो उसे सुगंधित भी होगा, पर जो है दोस्तों वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ धुआं नहीं हो जाता एक बार में। तो आप अगर हो सके तो एक में निवेदन की धुनुची में आप जो है वो नरम वाली छिलके भी दे सकते हैं। मैं वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो बनाया जाता है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। पर मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पर मूल रूप से कि आप अगर जो है एक बड़े वाले धुनुची लेते हैं तो उसमें जितना धुआं आपको हो रहा है तो ये दोनों अगर आप जलाते तो उसमें आपको वही धुआं मिलेगा। पर अगर आप दोनों ही बड़े बड़े धुनुची ले लेते हैं, क्योंकि कई लोग ले रहे हैं और मुझे वो पिक्चर भी भेज रहे हैं और मेल करके, और मैं जब देख रहा हूँ तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे कि बहुत धुआं हो जा रहा है भैया, बहुत धुआं हो जा रहा है दादा, हम लोग ना मतलब सुबह शाम जलाकर नहीं रख पा रहे हैं, मतलब बैठ नहीं पा रहे उसके सामने। तो जैसे कि मैंने बताया कि कई फ्लैट में ऐसा होता है, आजकल ज़्यादातर लोग फ्लैट में ही रहते, तो आप वो कार्य मतलब वो बड़े वाले आप रखिए, बड़े वाले एक आप रखिए, लेकर रखिए, वो आप विशेष पूजा के दिन, मान लीजिए दुर्गा पूजा के समय हो गया, दीपावली के दिन हो गया, उस दिन आप ये दो भी जला सकते हैं या इसमें से एक जला सकते हैं और उसके साथ साथ वो जला लीजिए। पर जो प्रतिदिन की पूजा है, प्रतिदिन की पूजा में ऐसे छोटे वाले धुनुची इस्तेमाल करना ही ज़्यादा सही होता है दोस्तों। तो इससे जो है आपकी धूप सेवा भी हो जाएगी, आपकी धूप आरती भी हो जाएगी, और वो जिस बारे में आप बोल रहे कि बहुत सारे धुआं हो रहे हैं दो, तो बड़े वाले अगर आप दो जलाएंगे रोज मतलब बहुत समय के लिए तो वो तो होगा ही। बड़े वाले हमेशा कोशिश करिए विशेष पूजा के लिए, जैसे बड़े पंचदीपक, बड़े बहुत सारे दीपक जो होते हैं, या बड़े वाले जो दीपक होते हैं हम क्या करते हैं, हम दुर्गा पूजा में जलाते हैं, जन्माष्टमी में जलाते हैं, दीपावली पे जलाते हैं, जगधात्री पूजा में जलाते हैं, तो इन सारी मौके पर हम जलाते हैं। वो बड़े तरह के जो होते हैं, बड़े थाली भी हम उसमें यूज करते हैं। बड़े वाले जो बर्तन होते हैं वो विशेष पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े वाले धुनुची आपने सोच लिया कि हमने ले लिया एक बार में, ये इससे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे दीपक अलग अलग लेना होता है, धुनुची आपको अलग, धूप पात्र भी अलग अलग लेना होगा। क्या होता है, हम में से ना ज्यादातर लोग दीपक पर या दूसरी चीजों पर तो फोकस करते हैं,
पर धूप पात्र पर हम उतना फोकस नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो है हम सोचते हैं कि एक बार में ले लेते हैं तो ये हमारा काम चल जाएगा। हाँ, आपका वो लाइफ टाइम चल जाएगा। अगर ऐसे आप ले लेते दो, थोड़ा जतन करके आप रखते हैं अच्छे तरीके से, तो ये आपका बहुत सालों तक, मतलब 20-25 साल तक तो आराम से चल ही जाता है। कई लोग बदल लेते हैं 10 साल इस्तेमाल करने के बाद कि नहीं थोड़ा एक नया ले लेते हैं, वो थोड़ा काला काला टाइप हो जाता है कई समय, क्योंकि जलाते समय मैंने जैसे वीडियो में पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि थोड़ा बहुत वो कालेपन पड़ जाता है, तो उसमें वो कोई समस्या नहीं है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर लोग बदलना पसंद करते तो वो बदल सकते हैं 10 साल के बाद, अगर बदलना चाहे तो, कि नहीं नया वाला ले लेते हैं। पर अगर आप नहीं भी बदलना चाहते तो वो भी आपका 20-25 साल ऐसे ही चला जाएगा। तो उसे आपको जो है, आप अगर ऐसे 2 खरीद लेते और एक बड़ा वाला खरीद लेते तो आपके विशेष पूजा के लिए भी हो जाएगा और आपकी नित्य पूजा के लिए। तो मेरा मतलब आप लोगों को बस यही बताना है कि नित्य पूजा के लिए आपको अलग बर्तन का सेट रखना चाहिए, विशेष पूजा के लिए अलग सेट रखना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में जो आप धुनुची धूप जलाएंगे उसमें वो तो थोड़ा बड़ा ही होगा। जैसे मैं भी अपनी धुनुची आपको दिखाता हूँ, तो तब क्या होता है, तब तो जो वाले धुनुची आप देख रहे हैं वहाँ पर, मतलब आपने देखे होंगे, तो अब वो सारे बड़े ही होते जो विशेष पूजा के होते हैं, पर नित्य पूजा के जो होते हैं वो थोड़ा छोटे टाइप का ही होते हैं दोस्तों। तो इसलिए नित्य धूप सेवा के लिए, नित्य धूप पूजा के लिए, निवेदन के लिए, आरती के लिए ऐसे साइज का आप 2 धुनुची ले लीजिए। आप एक में जो है ऐसे धूप सेवा करिए और एक में जो है आप ऐसे धूप आरती करिए। देखिएगा ये बहुत भारी भी नहीं होता, चादर का होता है, पीतल के जो चादर होते हैं ना, वो अब बहुत आसानी से ये साफ भी हो जाता है। ये पीतल जो होता है ना, ये बहुत आसानी से साफ हो जाता है। आप थोड़ा सा नींबू से या जो है इमली से थोड़ा नमक के साथ अगर आप इसे मांजेंगे तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। चादर वाले पीतल बहुत आसान होता है साफ़ करना। तो इसे आप एक ले लीजिए और इसे मतलब 2 ऐसे ले लीजिए। इससे आप सेवा आप कर लीजिए, धूप सेवा कर रहे हैं, भोगदान के समय भी आप धूप जलाना चाहते हैं तो ये जला दीजिए, उसके साथ साथ ये भी जला सकते हैं। तो दोनों छोटे वाले धुनुची आप नित्य पूजा के लिए ले लीजिए दोस्तों, और बड़े वाले अगर आपने ले लिया है तो उसे विशेष पूजा के लिए आप जतन के साथ रख दीजिए। तो यही था इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसका कोई समाधान मिला है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।